हरे कृष्णा। आज हम लोग भगवान जगन्नाथ के लिए जो गाया जाने वाला अष्टकम है उसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। जगन्नाथ अष्टकम, वैसे तो ये जो जगन्नाथ अष्टकम है ये शंकराचार्य जी ने लिखा था। बट महाप्रभु ने, जो स्वयं भगवान कृष्ण है राधा रानी के भाव में, वो जगन्नाथ जी के सामने ये जगन्नाथ अष्टकम गाते थे। भगवान जब जगन्नाथपुरी रह रहे थे तो जब भी जगन्नाथ के टेम्पल डेली ही जाते थे और ये जगन्नाथ अष्टकम स्वयं महाप्रभु गाते थे। तो इसलिए हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसको गाना, इसको समझना। तो पहले इसको गाते हैं एक बार, जगन्नाथ अष्टकम। अभी हमें मीनिंग नहीं पता है तो पहले हम गाते हैं, फिर समझेंगे और फिर समझ के गाएंगे। तो हम देखेंगे कि समझ के गाने में और विदाउट समझ के गाने में कितना डिफरेंस आता है। तो पहले गाएंगे, ठीक है। आज क्योंकि मुझे लगता है कल तक चल पाएगा ये जगन्नाथ अष्टकम, आज पूरा नहीं समझ पाएंगे। तो आज भी मैं गाऊंगी, ठीक है। कल तक आप लोग प्रिपेयर हो जाना, कल आप लोग गाएंगे श्री जगन्नाथ अष्टकम। कदाचित् कालिन्दी तटा विपिन संगीत तारलो मुदाबिरी नारी बदने कमला स्वाद मधुपहा रमा शंभु ब्रह्मा मरपति गणेश चितापदो जगन्नाथ स्वामी नयन गामी भावा तुम्हें भुजे सवे वेणुं शिरसि शिखि पीछम तटी तटे दुकूलं नेत्रान्ते सहचरा कटाक्षं न विदधत सदा श्रीमद्वृन्दावन वसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी गामी भावा तुम्हें महाबोधिस्थिरे कनक रुचिरे नील शिखरे वसन प्रसादान्त सहज बलभद्रेण बलिना सुभद्रा मध्यस्थ सकल सुर सेवा वसरदो जगन्नाथ भावा तुम्हें कृपा पारावार सजल जलदा श्रेणी रुचिरो रमावाड़ी रामा स्फुरद अमला पंके रूह मुख सुरेंद्र राध्य श्रुति गण शिखा गीत चरितो जगन्नाथ स्वामी गामी भावा तुम्हें रथारूढ़ो गच्छन् पथि मिलित भूदेव पाटलये स्तुति प्रादुर्भावं प्रतिपदमुपकर्णया सदया दया सिंधुर्बंधु सकल जगता सिंधु सुतया जगन्नाथ स्वामी भावा तुम्हें परम ब्रह्म पीड़ा कुबलया दलोत्फुल्ल नयनो निवासी नीलाद्रो निहित चरणो अनंत शिरसी रसानंदिरा सरस वपुरा लिंगना सुको जगन्नाथ
भावा तुम्हें नावेयाचे राज्यम नाचा कनक माणिक्यमा विभवम नायाचे हम रम्याम सकल जन काम्याम वरावधुम सदा काले काले प्रमथ पतिना गीत चारितो जगन्नाथ भावा तुम्हें हरा तुम संसारम द्रुता तारमासारम सुरापते हरा तुम पापानां विततिमापरं यादवे पते आहो दीननाथ निहित चनो निश्चितमाइदम् जगन्नाथ भावा तुम्हें जगन्नाथ अष्टकं पुण्यं या पठेत् प्रयतः शुचि सर्व पाप विशुद्धात्मा विष्णु लोकं स गच्छति हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हम पहले फर्स्ट जो पैराग्राफ है उसको देखते हैं। कदाचित कालिंदी तट। तो यहाँ बात क्या हो रही है, भगवान चैतन्य महाप्रभु मतलब स्वयं महाप्रभु जगन्नाथ जी के सामने खड़े हुए हैं और उनसे कह रहे हैं कि आप अभी मेरे सामने जगन्नाथ जी रूप में हैं, लेकिन आप वही कृष्ण हैं जो वृंदावन में थे। आप और कृष्ण एक ही हैं, जगन्नाथ जी में और भगवान कृष्ण में कोई डिफरेंस नहीं है, एक ही है। तो चैतन्य महाप्रभु क्या कह रहे हैं कि कदाचित कभी कभी जब आप भगवान कृष्ण हैं, इससे पहले कभी, कदाचित मतलब कभी, कालिंदी तट मतलब क्या हो गया, यमुना जी का तट। तो कभी यमुना जी के तट पर। अब बात आती है यमुना जी को कालिंदी क्यों कहा जाता है, क्यों कहा जाता है। पहली बात, ये कालिंद पर्वत से आती हैं, तो इसलिए इनको कालिंदी भी कहा जाता है यमुना जी को। दूसरी बात, यहाँ पर कालिंदी में भगवान कृष्ण ने स्नान किया, तो यमुना जी ने भगवान कृष्ण का रंग अपने में ले लिया, इसलिए यमुना जी श्याम रंग की है, कृष्ण कलर की है, तो इसलिए कालिंदी नाम उनको दिया। तीसरा, जो कलयुग का प्रभाव है, कली का जो प्रभाव है उसको नष्ट कर देती है। यमुना जी में स्नान करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कलयुग के प्रभाव को जो नष्ट कर देती है, यमराज जी की जो बहन है, और कलयुग के प्रभाव को जो नष्ट कर देती है वो ही यमुना जी है, कालिंदी है। तो कदाचित कालिंदी तट, कभी भगवान कृष्ण रूप में जब आप कालिंदी के तट पर, यमुना जी के तट पर हैं, विपिन संगीत तरलो, और क्या करते हैं आप, संगीत वादन करते हैं। यहां से देखते हैं, कभी कभी यमुना तट पर स्थित वृंदावन में वेणु गीत बजाते हैं। तो भगवान कृष्ण के लिए क्या कह रहे हैं कि कभी जब आप स्वयं भगवान कृष्ण रूप में कालिंदी के तट पर विपिन संगीत तरलो, बहुत ही सुंदर सरल कान को बहुत मधुर लगने वाला वेणु वादन जब भगवान कृष्ण आप करते हैं, तो उससे और कोई नहीं, मुदा भीरी नारी, सारी की सारी जो गोप हैं या गोपियां हैं वो इतने आकर्षित हो जाते हैं, स्पेशली श्रीमती राधा रानी, कि सब कोई आपकी तरफ दौड़ते हुए आते हैं, सब कोई आपका मुखमंडल देखना चाहते हैं। और सिर्फ गोपियां नहीं, जितने भी पशु पक्षी हैं, गाय हैं, सब आपकी तरफ आते हैं, इतना अट्रैक्ट होते, जैसे कानों में आपका वेणु वादन जाता है, जैसे कानों में आपका संगीत जाता है, कोई कुछ भी कर रहा हो सब कुछ छोड़ छाड़ के सीधे आपके पास चला हुआ आता है, इतना अट्रैक्ट हो जाता है। और इवन ये नहीं, जो प्रकृति है, नदियां नदियां क्या करती हैं, यमुना जी चल बह रही हैं, उल्टी दिशा में बहने लगती हैं, हवा जो होती है वो रुक जाती है,
पशु पक्षी एक ही स्थान पर रुक जाते हैं, जाते ही नहीं देखने, इतने ज्यादा स्टॉनिश हो जाते हैं, इतने ज्यादा स्तब्ध हो जाते हैं कि एक ही जगह पर स्टेबल हो जाते हैं, कहीं पर जाते ही नहीं है, इतना ज्यादा अट्रैक्ट करने वाला है। फिर जब हवा ही रुक जाती है तो जब देखा जाता है सबके प्राण जाने लगते हैं, तब फिर भगवान फिर रुकते हैं, अपना बंसी वादन रोकते हैं जिससे कि सब चले, तो फिर सब चलता है। इतना ज्यादा अट्रैक्ट करने वाला है भगवान कृष्ण का वेणु वादन। और कृष्ण का दर्शन पाने के लिए सीधे भागते हैं। फिर क्या कह रहे हैं, वदन कमला स्वाद मधुपह। वदन कमला स्वाद मधुपह का क्या अर्थ कह रहे हैं कि सब इस तरह भागे आते हैं और आप गोपियों के मुख कमलों का आनंद पूर्वक आस्वादन करने वाले भ्रमर हैं। तो क्या कह रहे हैं कि जब सब आपके पास आ जाते हैं तो आप क्या करते हो, जितने भी आते हैं गोप गोपियां, उनके मुख कमल का आस्वादन करते हो। जैसे कि कमल के फूल पर एक भौरा जो होता है वो मंडराता है और उसका नेक्टर लेता है, इसी तरह से आप जो है सारे गोप गोपियों के मुख कमंडल को देखकर आनंदित होते हैं। अब ऐसे सुनकर, इस लाइन को सुनकर हमें क्या लग रहा है कि ये तो भैया किसी लंपट पुरुष की बात हो रही है, भगवान कृष्ण ऐसे कैसे कर सकते हैं। तो इसलिए आगे बताया जा रहा है कि ये कोई मटीरियलिस्टिक नहीं है, ये कोई साधारण पुरुष नहीं है। ये कैसे हैं, रमा शंभु ब्रह्मा अमरपति गणेशार्चित पदो। रमा लक्ष्मी जी, शंभु शिव जी, ब्रह्मा जी, अमरपति इंद्र, गणेश, सब कोई आपके चरण कमलों की पूजा करते हैं। मतलब इतने महान है, इनको कोई लंपट पुरुष, कोई साधारण मनुष्य, कोई कॉमन मैन नहीं जानना चाहिए। ये इतने महान है, ये स्वयं भगवान कृष्ण इतने महान है जो वृंदावन में बंसी वादन कर रहे हैं कि इनके चरणों की अर्चना करने के लिए, इनके चरणों की पूजा करने के लिए लक्ष्मी जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, इंद्र, गणेश जी, हर कोई इनके पदों की पूजा करना, इनके चरण कमलों की रज को अपने सर पर धारण करना चाहता है। लिखा है ना, ब्रह्मा जी, लक्ष्मी, शंकर, गणपति, इंद्र आदि देव उनके चरण कमलों की पूजा करते हैं। लास्ट लाइन में क्या कहा जा रहा है, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। अब चैतन्य महाप्रभु क्या कह रहे हैं, हे जगन्नाथ स्वामी, आप ही मेरे नैनों का पथ बने। मतलब मैं जहां भी देखूं मुझे सिर्फ आप ही दिखाई दे, मैं जो भी करूं मैं आप ही के लिए सब कुछ करूं, मैं जो भी सोचूं उस सोच में भी सिर्फ आप हो, मेरी चेतना में आप हो, मैं कुछ भी करूं, कुछ भी बोलूं, कुछ भी सोचूं, कुछ भी देखूं, उसका मार्ग सिर्फ आप हो, उस मार्ग में जो ऑब्जेक्ट है वो सिर्फ आप हो। ठीक है, ये स्वयं महाप्रभु, कितनी सुंदर प्रार्थना है। अब इसको समझने के साथ एक बार गाते हैं तो देखना थोड़ा सा चेंज लगेगा। एक बार रिपीट कर रही हूँ मीनिंग, कदाचित मतलब कभी कालिंदी तट यानी कि यमुना जी के तट पर वृंदावन में विपिन संगीत तरलो, बहुत ही सुंदर बंसी वादन जब आप करते हो तो क्या होता है, मुदा भीरी नारी, जितने भी गोप गोपियां सब कोई आकर्षित होकर आपके पास आते हैं। वदन कमला स्वाद मधुपा, फिर आप उनके मुख कमंडल का आस्वादन करते हैं। और आप इतने महान है, कोई साधारण नहीं है कि रमा, लक्ष्मी जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, इंद्रदेव, गणेश आदि हर कोई आपके चरणों की रज को अपने सर पर धारण करता है। ऐसे जगन्नाथ स्वामी मेरे नयन का पथ बने। मतलब मैं जो भी देखूं, जहां भी देखूं, सिर्फ मुझे आप ही दिखाई दे। ठीक है, अब इसको गाते हैं एक बार। कोई और गाना चाहेगा लीड में? ओके, चलो फिर ऐसे गाते हैं, कल आप लोग गाइए। आप मीनिंग को समझ के गाना तो देखना आस्वादन कर पाएंगे, थोड़ा सा टेस्ट एटलीस्ट मिलेगा। कदाचित कालिंदी टाटा विपिन संगीत तारलो, मुदा भीरी नारी वदने कमला स्वाद मधुपः, रमा शंभु ब्रह्मरपति गणेश चेतन दो, जगन्नाथ स्वामी पथगामी भव तुम्हें। चलिए अब हम इसका सेकंड देखते हैं, भुजे सव्य वेणु। तो पहले पहले वाला जो था उसमें तो ये प्रार्थना कर रहे थे कि आप वृंदावन वाले ही कृष्ण हैं।
अब भगवान कृष्ण की सुंदरता का डिस्क्रिप्शन इस सेकंड स्टैंजा में दिया जा रहा है कि भगवान कृष्ण कितने सुंदर है, कैसा रूप है उनका। भुजे सव्य वेणु, भुजे मतलब हाथ, सव्य मतलब लेफ्ट, लेफ्ट हैंड में वेणु। तो आपके लेफ्ट हैंड में, बाएं हाथ में क्या है? वेणु है, बंसी है। शिरसी शिखी पिच्छम, शिरसी मतलब सर पर, शिखी, शिखी मतलब जिसकी शिखा होती है, शिखा किसकी होती है? मोर की। तो मोर, पिच्छम मतलब पंख, सर पे आपके मोर पंख है। कटी तटे दुकूलम, कटी तटे मतलब कमर पर, कमर पर आप क्या पहने हो? पीतांबर, दुकूलम मतलब पीतांबर पहने हुए हो। तो दो तीन बात यहाँ पे सुनते हैं पहले। शिखी पिच्छम, शिखी पिच्छम यानी कि मोर पंख धारण करने से और बंसी को हाथ में धारण करने से, इससे भगवान बहुत कुछ रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों भगवान बंसी धारण करते हैं, क्यों सर पे मोर पंख धारण करते हैं, इसके पीछे एक रहस्य है बहुत बड़ा, बहुत कुछ हमें समझना चाहिए, संदेश भगवान हमें देना चाहते हैं। पहली बात, हम जिसको भी देखते हैं, कोई भी देवी देवता, सबके हाथ में कुछ ना कुछ अस्त्र शस्त्र होता है, जो ये रिप्रेजेंट करता है कि वो कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ रक्षा कर रहे हैं, कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो फुलफिल कर रहे हैं। किसी के हाथ में त्रिशूल है तो वो त्रिशूल से रक्षा कर रहे हैं, ठीक है। किसी किसी के हाथ में तलवार है तो वो तलवार से कर रहे हैं, तो अलग अलग, किसी के हाथ में सोटा है तो सोटे से कर रहे हैं। तो ये रिप्रेजेंट करता है। लेकिन भगवान कृष्ण के हाथ में क्या है? बंसी है, जो कि अस्त्र शस्त्र नहीं है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? कि भगवान कृष्ण सर्वोत्तम है। ही इज द पर्सनैलिटी ऑफ, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, जिन्हें कुछ काम वाम से मतलब नहीं है, जिनको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी टाइप नहीं दी गई है। वो बस अपनी लीला परायण है, भगवान लीलाओं में लगे हुए रहते हैं। और शिखी पिच्छम, सर पे मोर पंख धारण करने का मीनिंग क्या है? बहुत दो बात बताई जाती है, सर पे मोर पंख क्यों धारण करते हैं भगवान। पहला रीजन ये है कि जो मोर होता है ये बहुत पवित्र होता है। ये जो रिप्रोडक्शन होता है मोर का, वो संभोग आदि से नहीं होता है। जब वो रोता है तो उसके जल को, मतलब उसके आंसू को जो मोरनी होती है वो पी लेती है, और उससे ही वो गर्भवती होती है। तो इतना पवित्र पक्षी मोर होता है। तो जिनके हृदय में, जिनके हार्ट में ऐसी डिजायर्स, ऐसी लस्ट, ऐसी काम वासनाएं नहीं होती हैं, उनको भगवान अपने सर पर धारण करते हैं। पहला रीजन ये। दूसरा रीजन, लीला के हिसाब से ये बताया जाता है, शास्त्रों में आता है कि एक बार श्रीमती राधा रानी भगवान कृष्ण से मान मान में चली गई, मतलब गुस्सा हो गई। गुस्सा तो हम लोगों के वर्ड्स में चलता है, भगवान के लिए मान में चली गई। तो उनको मनाने के लिए भगवान कृष्ण ने मोर मोर का डांस किया, मोर बन के डांस किया। तो क्या हुआ? बहुत सारे मोर भी वहां पर आ गए। राधा रानी तो प्रसन्न हो गई, राधा रानी ने भी फिर मोरनी बन के डांस किया। लेकिन फिर क्या हुआ? जितने भी मोर आए थे उनमें से, उनमें उन लोगों ने, मतलब उनने अ, भगवान को भेंट रूप में, गिफ्ट के रूप में मोर पंख दिया। मोर पंख दिया और भगवान ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो ये जो लीला है, मोर पंख देना और एक्सेप्ट करना, ये हमें बहुत बड़ी टीचिंग्स देती है। मोर पंख देना का क्या अर्थ है? कि जिसके पास जो भी कैपेसिटी हो उसे भगवान को देना चाहिए। अब मोरों के पास तो धन पैसा ये सब कुछ तो नहीं था, क्या था उनके पास? उनके खुद के पंख। तो उन्होंने वो ही उनको भगवान को अर्पण कर दिए। तो हमारे पास भी किसी की देखा देखी नहीं होती कि वो ये दे रहा है तो मैं भी यही दूंगी। जैसी जिसकी योग्यता है, कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग भगवान को देना चाहिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये तो हर कोई दे ही सकता है। जल तो हर कोई दे ही सकता है। डेली हमें सुबह उठ के क्या चाहिए होता है? हमें तो पानी चाहिए होता है। तो भगवान को एटलीस्ट जल ही दे देना चाहिए हमें। तुलसी पत्री दे देना चाहिए। फूल मिल रहा है, फूल कहीं से तोड़ के लिया वो दे दो भगवान को। कितने, और इस वक्त तो कितने सुंदर व्हाइट कलर के खुशबू वाले फूल आते हैं। ऑल दो हाँ, गर्मी बहुत है, लेकिन फिर भी जैसा भी मिले कहीं से अरेंजमेंट करके दीजिए, लाइए खरीद के। तो जैसी जैसी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग करना चाहिए, पहली चीज। दूसरी, भगवान ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, मोर पंख भगवान ने एक्सेप्ट कर लिया। अब हमें कोई कबूतर का पंख दे, हम कोई एक्सेप्ट करेंगे? हैं ये क्या दे रहा है? बालकनी में होता है ना, कबूतरों के पंख ही गिरते हैं तो उसको हम फेंकते जाते हैं। रखते तो नहीं है, सर पे तो नहीं धारण करेंगे अपने। भगवान कृष्ण ने धारण किया, क्यों? क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है भगवान को कुछ भी जब प्रेम भाव से दिया जाता है
तो भगवान उसको एक्सेप्ट करते हैं। भगवान जाति पाति का, भगवान ये भेद नहीं करते ऊंचा है नीचा है ना, भगवान एक्सेप्ट करते हैं। तो हमें देना चाहिए प्रेम भाव से, भगवान एक्सेप्ट जरूर करते हैं। ये चीज रिप्रेजेंट करती है। तो क्या कहा जा रहा है, भुजे सव्य बेणु, बाएं हाथ में भगवान की बंसी है, शिरसी शिखी पिच्छम, सर पे मोर पंख है, कटी तते दुकूलम, और कमर पे क्या पहने, पीतांबर पहने। आप पीतांबर की बात करें तो भैया लाल नीला पीला, लाल नीला हरा, इतने सारे कलर्स है, रेड ग्रीन ब्लू गोल्डन ब्राउन। तो भगवान को येलो येलो ही क्यों करते रहते हैं? जब देखो पीतांबर पीतांबर पीतांबर, पीतांबर ही क्यों पहनना है? इतने सारे कलर है, ऑरेंज है, इतनी वेराइटी ऑफ कलर्स है, वो भी भगवान ने बनाई, तो वो क्यों नहीं पहनते? येलो कलर ही क्यों पहनते हैं? किसी को पता है इसका रीजन क्यों पहनते हैं पीतांबर? शायद से माता जी जो राधा रानी जी हैं, उनका स्वरूप वैसा है, गोल्डनिश कलर का है, इसलिए। करेक्ट, बिल्कुल सही बात है। यही कह रही हो गरिमा तुम भी? हाँ जी। बिल्कुल। जो श्रीमती राधा रानी है उनका कलर क्या है? मॉल्टन गोल्ड, पिघला हुआ सोना, पिघले हुए सोने की तरह है, तप्त कांचन गौरांगी। ठीक है। तो उनको याद करने के लिए, मतलब याद करने के लिए क्या, उनकी याद में भगवान वो पहनते हैं, और हर समय श्रीमती राधा रानी को याद ही करते रहते हैं, इसलिए भगवान येलो कलर पहनते हैं, और श्रीमती राधा रानी ब्लू साड़ी पहनती है, वो कृष्ण को याद करती रहती है। बलराम जी ब्लू ड्रेस पहनते हैं, क्यों? वो कृष्ण को याद करते रहते हैं, ऐसे पहनते हैं। तो अब पीताम्बर पहनते हैं। फिर कहा, क्या कहा जा रहा है, दुकूलम नेत्रांतरे, नहीं सॉरी, नेत्रांतरे सहचर कटाक्षम च विदधत। हाँ। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, नेत्रों के अंत, मतलब जो नेत्र है, नेत्रों के कॉर्नर से, मतलब ग्लैंस बोलो, साइड ग्लैंस से भगवान क्या करते हैं, सहचर, अपने सहचरों, अपने भक्तों को ही देखते रहते हैं। और इसका अर्थ एक और भी होता है, दो मीनिंग बनते हैं इस लाइन से, नेत्रांतरे सहचर कटाक्षम च विदधत, मतलब भगवान तो भक्तों को देखते रहते हैं, और भक्त भगवान को देखते रहते हैं। भक्तों के लिए सिर्फ भगवान है, भगवान के लिए सिर्फ भक्त है, और उन्हें कुछ नहीं चाहिए। भक्तों को सिर्फ भगवान चाहिए। जहां खड़े, दूर खड़े तो भगवान को देख रहे हैं, पास आ रहे हैं तो भगवान को देख रहे हैं। जब एक बार हम कृष्णा बुक का एक चैप्टर पढ़ रहे थे, तो हमने पढ़ा था कि जितने भी गोप सखा होते थे, वो क्या कंपटीशन करते थे कि चलो भागते हैं, देखते हैं सबसे पहले कृष्ण को कौन टच करेगा, कौन पकड़ेगा, कौन टच करेगा, ये कंपटीशन करते थे। तो क्यों, कैसे भी कैसे वो कृष्ण के पास रहना चाहते हैं, कृष्ण को ही देखना चाहते हैं। और ना सिर्फ गोप गोपियां, इवन भगवान स्वयं, वो भी स्वयं भगवान जो है, वो भक्तों को ही देखना चाहते हैं, भक्तों से दूर नहीं होना चाहते। हम जानते हैं ना, जब ब्रह्म विमोहन लीला हुई थी, ब्रह्मा जी ने भगवान के दोस्तों को, गायों को चुरा लिया था। तो भगवान के पास जब ब्रह्मा जी वापस आते हैं, बहुत सारी स्तुतियां करते हैं, भगवान ये है, आप इतने महान हैं, आप, आपके हाथ में चावल है, ये बहुत सर्वेश्वर है यहाँ पे। भगवान कहते हैं कब जाएंगे मुझे दोस्तों से मिलना ही, कब जाएंगे? तो भगवान अपने भक्तों के लिए बिल्कुल बिल्कुल उन्हीं को देखते रहना चाहते हैं। तो दूसरी लाइन का अर्थ ये है। तीसरा क्या कहा जा रहा है, सदा श्रीमद वृंदावन वसती लीला परिचय, ऐसे भगवान हमेशा, भगवान ने एक शपथ ले रखी है कि मैं वृंदावन को छोड़कर एक क्षण के लिए भी नहीं जाऊंगा। तो सदा श्रीमद वृंदावन वसती, हमेशा वृंदावन में भगवान वास करते हैं, और लीला परिचय, वहीं पर लीला करते हैं, और खुद स्वयं तो रहते हैं, अपने भक्तों को भी चांस देते हैं कि वृंदावन आके बसे। ठीक है। तो सदा श्रीमद वृंदावन वसती, और वहीं पे भगवान अपने सहचरों के साथ लीला आदि करते हैं। ऐसे भगवान जगन्नाथ जो है, जो जगत के स्वामी है, जो मेरे भी स्वामी है, मेरे नयनों के पथ का, मार्ग का बने। इसका ट्रांसलेशन देखते हैं। बाएं हाथ में बांसुरी, मस्तक पर मोर पंख, कमर पर पीतांबर, और नेत्रों में अपने सहचरों के कटाक्ष धारण करने वाले, तथा श्री वृंदावन के निवासियों की लीला से सदैव परिचित रहने वाले, वे ही श्री जगन्नाथ देव मेरे नेत्र मार्ग के पथिक बने। ठीक है। मैं उनके अलावा किसी को ना देखूं, मैं उनके अलावा कुछ ना बोलूं, मैं उनके अलावा कुछ ना सोचूं, मेरी चेतना में बस भगवान कृष्ण आप रहे, या जगन्नाथ स्वामी आप रहे।
अब इसको मीनिंग के साथ एक बार और रिपीट कर रही हूँ। भुजे सव्य वेणु, बाएं हाथ में जिनके बंसी है, सर पर मोर पंख है, कटी तटे कमर पर दुकूलम पीतांबर है, नेत्रों से, नेत्रों के अंत से मतलब बिल्कुल साइड ग्लैंड से वो अपने भक्तों को देखते रहते हैं और उनके भक्त उनको देखते रहते हैं, जो सदा श्रीमद वृंदावन में वास करते हैं, वहीं पर अपने सहचरों के साथ लीला आदि करते हैं, और उनके भक्त क्या चाह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, भगवान एक क्षण में सब कुछ जानते हैं। ऐसे जगन्नाथ स्वामी मेरे नयनों के पात के पथिक बने। अब एक बार और गाते हैं मीनिंग के मीनिंग को समझकर। भुजे सवे वेणुं शिरसि शिखि पेच्छं कटि तटे दुकूलं नेत्रान्ते सहचरा कटाक्षं च वेददता सदा श्रीमद्वृन्दावन वसति लीला परिचयो जगन्नाथ भावा तुम्हें जगन्नाथ भावा तुम्हें। तो इन दो स्टैंजा में भगवान ने बताया कि आप स्वयं भगवान कृष्ण हैं जो वृंदावन में वास करते हैं। आप, आपका स्वरूप क्या है, आप कितने सुंदर हैं, आप कितने महान हैं, आप स्वयं कृष्ण पर्सनालिटी, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है कि शिव जी, ब्रह्मा जी, लक्ष्मी जी आदि सब आपके चरणों की रज को पाना चाहते हैं। अब थर्ड में भगवान ये बताएंगे जगन्नाथ की, वही जो कृष्ण है वही अब जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ रूप में है और कैसे वास कर रहे हैं, कैसे लीला कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो भगवान ने चाहा तो हम कल करेंगे। आज हम यही रुकते हैं क्योंकि अब जगन्नाथ जी की बात स्टार्ट होगी तो वो नेक्स्ट डे कल ही स्टार्ट करें। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। श्री जगन्नाथ, श्री बलदेव, श्री सुभद्रा महारानी की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। श्री जगन्नाथ अष्टकम की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। All glories to assembled devotees. Hare Krishna.